हेडलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का आज एक और विकेट गिर गया है। कल पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पार्टी छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया था और आज खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का पत्ता साफ हो गया है। कौन सा यह नेता है और क्यों, इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली देश की बहादुर जवान, देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर विवादित टिप्पणी यानी बयान देने वाले बीजेपी नेता की जुबान बाहर निकालकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया है। किस तरीके से, इसका पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ बीजेपी की देशभक्ति जो मीडिया के सामने दिख कर आती है ना, उसकी भी पोल खुल गई है। आप देखिए, ये बीजेपी के नेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसको लेकर के भी एक ताजा अपडेट मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरी बड़ी खबर, मोदी सरकार को अब अमेरिका एक बड़ा झटका देने जा रहा है। जो मोदी सरकार विदेश नीति पर यह डंका बजवाने की कोशिश करती है कि देखिए, मोदी जी के राज में देश का विदेशों में डंका बज रहा, अमेरिका जैसा देश भारत का मुरीद हो चुका है। यह दावा बीजेपी के नेता करते हैं, आईटी सेल के टोल आर्मी के लोग करते हैं, लेकिन उनको अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया यह नया फैसला जरूर सुनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी सरकार को जबरदस्त झटका दिया है। आगे इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक तस्वीर और एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिखा रहा हूं, या हम ये कह लें कि एक नोटिस दिखा रहा हूं। अब देखिए, ये जो बीजेपी के नेता आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बलिया के रहने वाले हैं। इनका नाम है बब्बन सिंह रघुवंशी। अभी एक दिन पहले इनका वीडियो वायरल हुआ था। ये एक डांसर के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखे गए थे, यानी उनके साथ किस तरीके की वो हरकत कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उनके साथ षड्यंत्र करते हुए ये वीडियो बनाया, यानी वहां पर इन्होंने झूठ बोला और अब इनका झूठ एक्सपोज हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बब्बन सिंह रघुवंशी, जो बीजेपी के नेता हैं, इनको पार्टी से निकाल दिया है। यह दूसरा विकेट गिरा। अब बीजेपी नेता ने एक दिन पहले क्या कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है और साजिशन उनको इस तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन अब बब्बन सिंह का जो दूसरा वीडियो सामने आया है वो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर यह वीडियो दिखा रहा हूं। यह वीडियो आप देखिए, ये वही बब्बन सिंह साहब हैं जिन्होंने बलिया के अंदर एक बार डांसर के साथ गलत तरीके की हरकत की थी। अब जब उन्होंने यह कहा कि उनकी पार्टी के नेता उनके खिलाफ साजिश करके उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उनका यह दूसरा वीडियो सामने आ गया है। आप देखिए, यहां पर भी वो किस तरीके से एक डांसर के साथ, अश्लील वीडियो के साथ देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में वो महिला को एक जो है डांसर को भद्दे इशारे करते दिख रहे हैं। इससे पहले दूसरी महिला डांसर का गोद में बिठाकर छेड़छाड़ करने का वीडियो इनका वायरल हो चुका है, जिसके चलते पार्टी से निकल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यह दूसरा वीडियो है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद एक तो यह बीजेपी नेताओं का झूठ देश के सामने बेनकाब हो चुका है, दूसरी तरफ इन लोगों के अंदर जो संस्कार की बात होती है ना, वो किस तरीके का आप देख सकते हैं। आप देखिए कि ये क्या कर रहे हैं। ये बीजेपी नेताओं की सच्चाई है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का सपोर्ट करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन इनकी हरकतों से क्या आपको लग रहा है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का सपोर्ट कर पाएंगे? जब इनके अंदर खुद ही इस तरीके की चीजें हैं तो ये दूसरों को क्या मतलब हिदायत देंगे? खैर, बीजेपी नेता रघुवंशी साहब को, बब्बन सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है, तो यह बीजेपी का दूसरा विकेट गिरा है। उम्मीद है तीसरा विकेट भी मध्य प्रदेश से गिरेगा, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी के एक नेता ने किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली हमारे देश की बेटी, सेना की जांबाज जवान। तो यह दूसरी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ लोगों ने जमकर विरोध किया है। उनकी जुबान को किस तरीके से बाहर निकालकर लंबे कपड़े से लपेटकर आप देख सकते हैं लोगों ने पुतला बनाया और इसके साथ विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों में गुस्सा है
पहले ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। बदजुबानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बदजुबानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविका सिंह जिंदाबाद। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर ये वीडियो क्लिप देख सकते हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, जहां पर किस तरीके से बीजेपी के नेता के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। लोग जो है सड़कों पर उतरकर बीजेपी नेता का विरोध करें। लोगों का यह कहना है ये जो बीजेपी के नेता हैं इनकी जुबान बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए इनकी जुबान का इलाज होना जरूरी है। और लोगों ने विरोध प्रदर्शन के साथ इस नेता की बर्खास्तगी की मांग की है। लेकिन अफसोस इस नेता को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। मैं आपको एक अखबार का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, आप देखिए। मंत्री को बचाने के लिए छल किया, एफआईआर में अपराध का जिक्र नहीं ताकि रद्द हो जाए। यह कोर्ट की टिप्पणी है, कोई आम इंसान की टिप्पणी नहीं है। अब मोदी जी कहते हैं कि हमारी सेना, हमारा देश उनके लिए सर्वोपरि है। लेकिन अगर सेना और देश सर्वोपरि है तो मोदी जी आपके पास तो सब कुछ है ना, पार्टी की कमान से लेकर के हर एक चीज। आप इस नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इवन आपकी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, यहां पर आप देखिए, जब कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, तब एफआईआर में भी उस नेता को बचाने की कोशिश की जा रही है। यही राष्ट्रवाद है क्या आपका? ये लोग सवाल कर रहे हैं। लोगों का कहना है आखिर कब तक इस नेता को बचाएंगे आप? अमित शाह जी, कहां है आपकी देशभक्ति? आप तो कह रहे थे इस देश के लिए हम अपने आप को खत्म कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। तो साहब, जान मत दीजिए, आप यहां पर इस नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दीजिए। सब कुछ तो आपके हाथ में है, लेकिन नहीं, इस नेता को अभी तक पार्टी से नहीं निकाला गया है। क्यों? क्योंकि इस नेता की पकड़ जो SC ST तबके के लोग हैं उसमें ज्यादा बताई जा रही है। इसलिए यानी इन पार्टी के नेताओं को वोट मिल जाए उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और उसकी जो मिसाल वो आपके सामने है। क्या क्या नहीं किया जा रहा बचाने के लिए। एफआईआर में भी नेता के ऊपर हल्की धाराएं लगा दी जा रही हैं और ऐसी चीजें भी की जा रही हैं जिससे नेता बच सके। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक बेटी के साथ जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, उन्हीं की शान में गुस्ताखी की है ना आपके नेता ने। मोदी जी, प्लीज संज्ञान लीजिए। अब बात करते हैं तीसरी खबर की। अमेरिका ने भी मोदी को जबरदस्त झटका दिया है। विदेश नीति का डंका बजा करके लोगों को फूल बनाने वाली बीजेपी अब एक्सपोज होती जा रही है। अमेरिका के लिए मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया, वोट मांगे, ना जाने और क्या क्या, लेकिन सिला क्या मिला आप देखिए स्क्रीन पर। अमेरिका से भारत पैसा भेजना होगा महंगा। ट्रंप प्रशासन अमेरिका से बाहर दूसरे देशों में पैसा भेजने पर 5% टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। यानी अमेरिका से अगर कोई भारत पैसा भेजना चाहता है तो अब जो टैक्स लग रहा था उस पर 5% और भी ज्यादा टैक्स लगेगा, या नहीं लग रहा था तो अब 5% टैक्स लगेगा। इससे पहले यही ट्रंप ने एप्पल कंपनी के मालिकों से कहा कि आपको भारत में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने पैरों पर खड़ा है, उसको जरूरत नहीं है आपकी। यानी उस कंपनी को भी यहां आने से रोका गया। क्या यह विदेश नीति का फेलियर नहीं है? क्या यह विदेशी डंके की भर पिटने जैसा मामला नहीं है? लेकिन इस पर ना मीडिया वाले कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो क्यों बोलेंगे? उनकी पार्टी की तो इंसल्ट हो जाएगी ना। उनकी विदेश नीति की जो है कहीं ना कहीं जो इन्होंने डंका बजाया था वो पूरी तरीके से जनता के सामने आ जाएगा ना, इसलिए वो तो बोलेंगे नहीं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।